आप जानेंगे कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का विकास कैसे हुआ और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सर्वप्रथम मानव प्रजाति की उत्पत्ति अफ्रीका में कैसे हुई। पुरातत्व नेताओं ने मानव हड्डियों एवं अवशेषों तथा औजारों के आधार पर कैसे अध्ययन किया। पुरातात्विक वैज्ञानिक ने प्रारंभिक मानवों के जीवन के बारे में पूर्वानुमान के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधे से उत्पन्न कंदमूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा वे किन किन तरीक़ों से अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि प्रथम मानवों द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे हुआ। आज के दुनिया में जो शिकारी प्रजाति के लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी, मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 साल पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उत्पत्ति हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी आदि के कई रूप बदले जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, इसके पूर्वज 1.60 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर तथा उनका शिकार करके अपना पेड़ पौधे और से कंदमूल या बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आसपास में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव के भोजन जुटाने के और भी तरीक़ों को सीख लिया। शिकार करने और इधर उधर से खाने की चीज़ों का संग्रह करने तथा तरीक़ा से भी आगे चलना रहना। आज भी दुनिया के कुछ भागों में कुछ ऐसे शिकारी समग्र समाज यानी अपने शिकार संग्रह द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते हुए हैं। इसीलिए पुरातात्विक वैज्ञानिकों से यह कहना है कि आज के शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के लोग जीवन शैली का अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मानव जीवाश्मों यानी पत्थर के औजारों और गुफाओं के विभिन्न चित्रों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ये उन्हीं जगह में खोजें सर्वप्रथम की गई थी। अधिकांश विद्वानों ने मानव से इनकार कर दिया कि वे जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदि मानवों के चित्रकारी करने और पत्थरों के औजारों का बनाने में युक्ताओं पर शक था। एक अरसे से के बाद ही वैज्ञानिकों ने यह जीवाश्मों और औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार लिया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हम मानव के उन प्रजातियों यानी स्पीशीज के जीवों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषता या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। उन जीवाश्मों में अतिथियों निर्धारित प्रत्यक्ष सामाजिक रासायनिक एवं विश्लेषणों के द्वारा यह उन परतों अथवा लक्ष्यों से काल का परोक्ष रूप से विश्लेषण द्वारा किया गया जिनसे यह दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों को तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रमिक निर्धारित कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पूर्व ऐसी ही खोज की गई। लगभग 25 साल वर्ष पूर्व हिमयुग की शुरुआती हो गई थी। हिमयुग आने के कारण पृथ्वी का बड़ा भूभाग बर्फ से ढक गया। तापमान घट गया था जिससे पृथ्वी की जलवायु और वनस्पतियों में बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो गए। तापमान और वर्षा के कमी के कारण जंगल में कम हो गए थे, जिसके घास के मैदान व क्षेत्र बढ़ गया। हिमयुग काल में प्रत्येक बहुत से मानव प्रजाति भोजन और कम तापमान के कारण लुप्त हो गए, कंगार पर पहुंच गए और कुछ ने
जलवायु के मुताबिक खुद को बदल लिया, जिससे उनके जीवित रहने के अवसर ज़्यादा बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति आ गए जो सूखे परिस्थितियों में भी आराम से रह सकते थे। आदि मानव का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर और हम कम निकलते हुए थे और दांत छोटे थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतरी याददाश्त से जोड़ा जाता था। जबड़ों तथा दांतों में हुआ जबरदस्त बदलाव ने संभवतः उनके खान पान में विभिन्नता से संबंधित था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।